ये कहानी दिल्ली शहर में रहने वाली दो बहनों रीता और गीता की है। दोनों बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं। एक दिन पिता मोतीलाल उन दोनों की शादी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी पिताजी, हम दोनों बहनें जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं, इसलिए हम दोनों एक ही घर में शादी करके जाएंगी। आप हमारे लिए ऐसा ही रिश्ता देखिएगा। अरे ये क्या बात हुई? अब तुम ही बताओ भाग्यवान, मैं ऐसा रिश्ता कहाँ से ढूंढ के लाऊं जहाँ दो भाई हों और इन्हीं की उम्र के हों। हम कुछ नहीं जानते पिताजी, हम तो शादी करेंगे तो एक ही घर में। हाँ, अरे आप कोशिश तो करके देखिए जरा। ठीक है भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। फिर काफी खोजबीन के बाद मोतीलाल को अपनी बेटियों के पसंद का रिश्ता मिल जाता है और दोनों बहनों की शादी हो जाती है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद दोनों बहनों में खटपट शुरू हो जाती है। अरे मैं कहती हूँ कि इस घर के सारे खर्च इकट्ठे का आपने ले रखा है क्या? गीता बहुत चालाक है और आपका भाई भी ना कुछ कम नहीं है। दोनों पति पत्नी अपनी कमाई सीधा बैंक में जमा कर देते हैं। अरे भाग्यवान, तुम तो चवन्नी अठन्नी के हिसाब में भी अपना सर खपाती रहती हो। अभी सोहन की कमाई थोड़ी कम है, लेकिन उससे जितना बन पड़ता है वो तो घर में खर्च करता है ना। सोहन मेरा छोटा भाई है, अगर घर के सारे खर्चे मैंने उठा लिए तो इसमें क्या बात है? मैं कुछ नहीं जानती जी, आपके कल पर ना पर्दा पड़ा हुआ है। शादी के बाद से मैं अपने लिए एक भी गहना नहीं बनवा पाई और गीता हर दूसरे महीने अपने लिए कुछ न कुछ खरीद ही लाती है। मैं बेवकूफों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकती, मुझे अपने भविष्य की चिंता है। गीता अपनी बहन की सारी बातें सुन लेती है और झगड़ने के लिए वहाँ हाजिर हो जाती है। रीता, तू क्या समझती है? मैं जो भी खरीदारी करती हूँ अपनी कमाई से, तेरी या तेरे पति की कमाई से नहीं। अरे अगर इतनी ही अकड़ है तो घर का खर्च क्यों नहीं उठाती? मेरे पति की कमाई से घर चलता है। हाँ, अरे बाप रे, कितना झूठ बोलती है तू। मेरे पति की आधी कमाई इस घर के खर्चे में ही चली जाती है। तू ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर, मेरे पास एक एक रुपए का हिसाब लिखा हुआ है। ठहर जा, अभी तुझे डायरी लाके दिखाती हूँ। अरे डायरी मेरे पास भी है, मैंने भी सब कुछ लिख कर रखा है। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तू सिर्फ अपना मतलब देखती है। रहने दे रीता, मेरा मुंह मत खुलवा। अब मैं तेरे साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मुझे भी तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। सुनिए जी, कल से हम अपनी रसोई अलग बनाएंगे। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं। चलिए यहाँ से। हाँ जा, मैं भी कल से ना अपना खाना पीना अलग ही करूँगी। अरे इन दोनों बहनों ने तो अपने घर का बंटवारा कर दिया, लेकिन हमें क्या? चलिए आगे देखते हैं। एक रात। अरे भैया, ये क्या हो गया? इन दोनों बहनों ने तो इस घर में दीवार खड़ी कर दी और अपने साथ साथ हम दोनों भाइयों को भी अलग कर दिया। हमें इन दोनों को कुछ करना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो, मेरे पास एक तरकीब है, शायद ये काम कर जाए। तभी वहाँ दोनों बहनें आ जाती हैं और दोनों अपने अपने पतियों को वहाँ से ले जाती हैं। अगले दिन रीता और गीता के माता और पिता अपनी बेटियों के घर आते हैं, लेकिन दोनों बेटियां अपने माता पिता को कभी इधर बुलाती तो कभी उधर बुलाती। माँ, पिताजी मेरे घर आओ। नहीं पिताजी, माँ जी मेरे घर आओ। अरे ये क्या है? मैंने तो तुम दोनों की शादी एक घर में की थी और तुम दोनों घर का बंटवारा करके दो घर में रहने लगी। हाँ पिताजी, इस नकचड़ी के साथ कौन ही रहना चाहेगा? देख रीता, तू ज्यादा बोल रही है। हाँ, अभी तुझसे झगड़ने का मेरा कोई मूड नहीं है। अपनी दोनों बेटियों की बात सुनकर मोतीलाल जी कहते हैं, अरे मैं तुम दोनों के बचपन की तस्वीर लाया हूँ। अरे वाह पिताजी, कहाँ से ढूंढ निकाला आपने इसे? लाइए मुझे दे दीजिए, इसे मैं रख लेती हूँ। नहीं, ये तस्वीर मैं रखूंगी। अरे भाई, तुम दोनों तो लड़ झगड़ कर अलग हो गई, परंतु ये तस्वीर तो एक ही है ना। मैं ये तस्वीर दो कैसे कर सकता हूँ?
अपने पिता की बातें सुन और अपने बचपन की तस्वीर देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है कि किस तरह वे दोनों साथ में खेला करती थीं और साथ में हमेशा रहा करती थीं। ये सब देखकर दोनों बहनें भावुक हो जाती हैं। दोनों बहनें गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। इस तरह दोनों बहनें फिर से आपस में मिल जाती हैं और मिलजुल कर हंसी खुशी अपना जीवन एक साथ बिताने लगती हैं।